हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ और मॉडल की बात करते हैं। फर्स्टली आता है पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, क्योंकि मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग क्वेश्चन पूछते ही हैं मॉडल, ये मॉडल किसने दिया या इसमें किसको लेकर चलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है वो रेज होते हैं। तो फर्स्टली आता है पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल है। पोर्टर ने क्या दिया था? पोर्टर 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क इज ए मेथड फॉर एनालाइज कॉम्पिटिशन ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं competition of a business. This model identify analyze 5 competition forces that shapes every industry and help to determine industry weakness and strength है। यहाँ पर हम जो 5 है ना, उस 5 फोर्सेस के बेस के ऊपर ये एनालाइज करते हैं अपनी अपनी जो इंडस्ट्री है उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो ये पोर्टर ने 5 फोर्सेस दिए थे जिसके बेस पर हम अपनी जो इंडस्ट्री की जो स्ट्रेंथ है हम मतलब एक लाइक एंड स्वॉट एनालाइज करते हैं हम इन 5 फोर्सेस के बेस के ऊपर कि हमारी वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसको हम मेजर करते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से जो 5 फोर्सेस है जिसके बेस पर हम मेजर करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेट, कि मार्केट के अंदर नए जो है कॉम्पिटिटर है उसके आने के कितने चांसेस हैं। मान लो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो नए कॉम्पिटिटर है ना उसके आने के कितने चांसेस हैं, ये आप मेजर करते हो। फिर राइवलरी अमोंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन, कि उनके बीच में कितना मतलब एक ये कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन है, या ठीक है कितनी उनमें कॉम्पिटिशन है, कितना कॉम्पिटिशन है उनके जो कॉम्पिटिटर है, जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर है उनके बीच के अंदर कितना कॉम्पिटिशन है, ये देखते हैं। थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट्स है, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उस जैसा प्रोडक्ट है और उस जैसा ही सिमिलर उस टाइप का ही जो सब्सिट्यूट्स है ना उसके आने के मार्केट में कितने चांसेस हैं, इसको आप देखते हो। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, ये देखते हो कि जो सप्लायर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर है वो क्या है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स की भी देखते हैं, उनकी जो बार्गेनिंग पावर है, नेगोशिएशन पावर है। ठीक है, सॉरी बार्गेनिंग पावर ही बोलेंगे यहाँ पर, नेगोशिएशन तो फिर इंडस्ट्री रिलेशन वाले उसमें आ जाता है एचआरएम में। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, कि जो बायर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर है वो क्या है। तो ये जो 5 फोर्सेस है इनके बेस पर हम देखते हैं कि फिर हमारी जो इंडस्ट्री है वो स्ट्रेंथ पॉइंट पर है या वीक पॉइंट पे है। क्या कि जो नए जो एंट्रेंट है, जो नए जो कॉम्पिटिटर है उनके मार्केट में आने के कितने चांसेस हैं, जो बार्गेनिंग पावर बायर्स की कितनी है, सप्लायर्स की कितनी है, उस जो प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केट के अंदर सब्सिट्यूट्स आने के कितने चांसेस हैं, और जो राइवलरी अमोंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर, जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर है उनके बीच में कितना कॉम्पिटिशन है, ये सब हम देखते हैं किसमें, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। नेक्स्ट मॉडल पढ़ते हैं AIDA मॉडल। ठीक है, AIDA मॉडल इज द एक्रोनम, इट स्टैंड फॉर, इसमें हम देखते हैं A से अवेयरनेस, I से इंटरेस्ट, D से डिजायर, A से एक्शन। यानी इस मॉडल में हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर है ना वो कैसे प्रोडक्ट को परचेज करता है। इट इज ए मॉडल यूज्ड इन मार्केटिंग दैट डिस्क्राइब द स्टेप ए कंज्यूमर गोज थ्रू इन ए प्रोसेस ऑफ परचेजिंग ए प्रोडक्ट। सॉरी, ये प्रोडक्ट है, गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मुझे जो प्रेजेंटेशन बनाने में, PPT बनाने में। तो इट इज ए मॉडल यूज्ड इन मार्केटिंग दैट डिस्क्राइब द स्टेप ए कंज्यूमर गोज थ्रू दी प्रोसेस परचेजिंग ए प्रोडक्ट, कि कंज्यूमर है ना वो कैसे प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो फर्स्टली तो उसके अंदर क्या होगी, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अवेयरनेस होगी। ठीक है, जानने का पता चलेगा तभी तो। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद उसके मन में इच्छा होगी उस चीज को खरीदने की, और उसके बाद वो एक्शन लेगा। तो AIDA मॉडल में हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर कैसे किसी प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन है वो लेता है, वो हम देखते हैं AIDA मॉडल के अंदर। तो AIDA मॉडल हैज बीन यूज्ड सिंस द लेट 19th सेंचुरी, तो इसका यूज हम 19th सेंचुरी से हम कर रहे हैं। देखो AIDA मॉडल, फर्स्टली अटेंशन होना चाहिए। फर्स्टली क्या होगी, अटेंशन। ठीक है, पहले उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ उसका अटेंशन जाएगा, उसके बाद उसमें उसका इंटरेस्ट जगेगा, और उसके बाद डिजायर, इच्छा होगी उस प्रोडक्ट को परचेज करने की, देन वो एक्शन लेगा उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो ये था AIDA मॉडल। नेक्स्ट आता है MC किन्से 7S फ्रेमवर्क मॉडल। ठीक है, तो MC किन्से 7S फ्रेमवर्क इज ए मैनेजमेंट मॉडल डेवलप्ड बाय द बिजनेस कंसल्टेंट रॉबर्ट H वाटरमैन। इन्होंने दिया था JR एंड टॉम पीटर इन द 1980। तो ये राइटर के नाम है जिन्होंने दिए थे। तो राइटर के नाम भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं कि ये मॉडल किसने दिया था।
ठीक है। तो एमसी किन्से 7S फ्रेमवर्क इज ए मैनेजमेंट मॉडल किसने डेवलप किया था? बिजनेस कंसल्टेंट रॉबर्ट एच वाटरमैन ने एंड जेआर एंड टॉम पीटर ने। कब किया था? 1980 में किया था। दिस वाज ए स्ट्रेटेजिक विजन फॉर ए ग्रुप टू इंक्लूड बिजनेस यूनिट एंड टीम 7S। यहाँ पर हम 7 जो एस है ना, उनको देखकर चलते हैं, उनके बेस के ऊपर फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। क्या कि हमारी जो मार्केट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, कौन सी स्ट्रैटेजी अडोप्ट कर रहे हैं, क्या सिस्टम है, क्या स्किल है, क्या स्टाइल है, क्या स्टाफ है, क्या शेयर्ड वैल्यू है, इनके बेस के ऊपर हम एनालाइज है वो करते हैं। ठीक है, देखो क्या क्या देखते हैं इसके अंदर। स्ट्रक्चर क्या है? सिस्टम, स्टाइल, स्टाफ, स्किल, स्ट्रेटजी एंड शेयर्ड वैल्यू। ठीक है, तो इनको हम देखते हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है कि कौन कौन से 7S थे। स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, क्योंकि मान लो 3 ऑप्शन दे दे, एक कोई अलग दे दे, तो उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा सही है, इनमें से कौन सा नहीं है। एमसी किन्से के 7S फ्रेमवर्क में कौन सा नहीं आता है। तो जब आप इनको याद रखोगे अपने माइंड के अंदर, तभी आप है उस क्वेश्चन को आप सही कर पाओगे। तो स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाइल, स्टाफ, स्किल, शेयर्ड वैल्यू एंड स्ट्रेटेजी। थैंक यू। ये हमारे कुछ मॉडल थे, और कुछ मॉडल हमने पहले जो लेक्चर है उसमें डिस्कस कर लिए थे। मैंने आपको लगभग मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे वे ही टॉपिक कराए हैं जिसमें से हमेशा क्वेश्चन पुटअप हुए। एक भी साल ऐसा नहीं गया जिसमें से क्वेश्चन पुटअप नहीं हुए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब है वो जरूर करना। थैंक यू।